आज के वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड एग्जाम को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज लाइक अ प्रिंटर म्यूचुअल एक्सक्लूजन मस्ट एग्जिस्ट, मस्ट नॉट एग्जिस्ट, मे एग्जिस्ट, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा मस्ट एग्जिस्ट। कोई नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज जैसे लाइक प्रिंटर है तो उसके लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन। फॉर शेयरेबल रिसोर्सेज म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड, मे बी और मे नॉट बी रिक्वायर्ड, नन ऑफ दिस। देन इसका आंसर होगा इज नॉट रिक्वायर्ड। कोई शेयरेबल रिसोर्स के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन कोई रिक्वायर्ड नहीं होता। विच बफर होल्ड्स द आउटपुट फॉर अ डिवाइस। इसका आंसर है स्पूल, स्पूलिंग इसका आंसर है। इनपुट आउटपुट हार्डवेयर कंटेन्स, क्या कंटेन्स करता है? बस, कंट्रोलर, इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड इट्स रजिस्टर्स, ये सभी चीज़ कंटेन्स करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इन ब्लैंक इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड मैग्नेटिकली ऑन प्लेटर्स। इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन है, किस डिस्क में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड होती है मैग्नेटिकली इन प्लेटर्स में। तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिकली डिस्क। द सेट ऑफ ट्रैक्स दैट आर एट वन आर्म पोजिशन मेक अप अ। इसका आंसर होगा सिलेंडर्स। जब जो ट्रैक्स होते हैं उसमें जो वन आर्म होती है उसकी जो पोजीशन है वो सिलेंडर से डिसाइड होती है। द टाइम टेकन टू मूव द डिस्क आर्म टू द डिसाइड सिलेंडर्स इज कॉल्ड द सीक टाइम। सीक टाइम कहलाता है जो एक जो आर्म होती है डिस्क की वो अपने डिसाइड सिलेंडर तक पहुंचने के लिए। रैंडम एक्सिस इज मैग्नेटिक टेप्स इज ब्लैंक कंपेयर टू मैग्नेटिक डिस्क। जो रैंडम एक्सिस होती है मैग्नेटिक टेप्स में वो बहुत स्लो होती है मैग्नेटिक डिस्क के कंपेयर में, तो इसका आंसर होगा वेरी स्लो। थ्रैशिंग ब्लैंक द सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो थ्रैशिंग से क्या होता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज होता है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन डिक्रीज। ए प्रोसेसिंग इज थ्रैशिंग इफ। कोई प्रोसेस थ्रैश कब करेगी? जब वो अपना ज़्यादातर टाइम पेजिंग में स्पेंड करे, ना कि एग्जीक्यूटिंग में, मतलब एग्जीक्यूटिंग से ज़्यादा टाइम पेजिंग में स्पेंड करे, तो इसका आंसर होगा बी, इट स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम पेजिंग देन एग्जीक्यूटिंग। फाइल कैसे रिप्रेजेंटेड की जा सकती है? फाइल एक्सटेंशन से, तो इसका आंसर होगा बी। विच फाइल इज a sequence of bytes organized into blocks understable by the system linker। तो इसका आंसर होगा ऑब्जेक्ट फाइल। When will the file system fragmentation occur? फाइल सिस्टम फ्रेगमेंटेशन कब ऑक्यूर होता है? जब अनयूज्ड स्पेस या फिर सिंगल फाइल कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। इसका आंसर होगा ए। व्हाट इज माउंटिंग ऑफ फाइल सिस्टम? फाइल सिस्टम में माउंटिंग क्या होती है? अटैचिंग पोर्शन ऑफ द फाइल सिस्टम इनटू डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। कोई फाइल का पोर्शन अटैच करना इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में। द डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर फाइल डायरेक्टरी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? हैश टेबल। इन विच टाइप ऑफ अलोकेशन मेथड ईच फाइल ऑक्यूपाई अ सेट ऑफ कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑन द डिस्क। तो इसका आंसर होगा कंटिन्यूअस एलोकेशन। इन विच लैंग्वेज यूनिक्स इज रिटन। कौन सी लैंग्वेज में यूनिक्स लिखा गया है? इसका आंसर होगा सी लैंग्वेज में लिखा गया है। इन लिनक्स एवरीथिंग स्टोर्ड एज। लिनक्स में एवरीथिंग स्टोर्ड कहाँ होता है? बताइए कहाँ होता है? 18। इसका आंसर होगा फाइल में स्टोर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लॉगिन साइन इन लिनक्स। तो लॉगिन साइन इन लिनक्स में कौन सा नॉन वैलिड होता है? तो वो होता है नेट सेल, तो 19 का बी। विच कमांड, कौन सी कमांड है जो यूज होती है डायरेक्टली रिमूव करने के लिए लिनक्स में? तो वो दोनों कमांड है RMDIR। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, बहुत ए एंड बी दोनों कमांड यूज होती हैं। नाउ क्वेश्चन इज 21, व्हाट इज फीफो शेड्यूलिंग? फीफो शेड्यूलिंग क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स जो पहले आया अंदर आया वो पहले बाहर जाएगा, तो इसका आंसर फर्स्ट बी ऑप्शन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शेड्यूलिंग। डिस्क शेड्यूलिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग। डिस्क शेड्यूलिंग में क्या होता है कि जो द ऑर्डर इन विच डिस्क एक्सेस रिक्वेस्ट मस्ट बी सर्व्ड, कौन सी रिक्वेस्ट है जो किस ऑर्डर में सर्व करनी है, तो इसका आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट सपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सी सर्विस जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दी नहीं जाती है? कंपाइलेशन, क्योंकि कंपाइलेशन कंपाइलर द्वारा दिया जाता है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। इसका ऑप्शन होगा ए। आउटपुट डिवाइसेज, ये तो सभी को पता है, इसका आंसर होगा प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम आर यूज इन द अवॉइडेंस ऑफ डेडलॉक? कौन सी एल्गोरिथम है जो डेडलॉक को अवॉइडेंस करने की यूज होती है? तो वो होगी बैंकर एल्गोरिथम है। प्रिवेंटेशन, एवॉइडेंस एंड डिटेक्शन एंड आर 3 बेसिक अप्रोचेस टू ब्लैंक डेडलॉक। ये क्या है, कौन सी बेसिक अप्रोच है अवॉइड हैंडल करने के लिए? मतलब प्रिवेंटेशन और अवॉइडेंस एंड डिटेक्शन के द्वारा हम डेडलॉक को हैंडल कर सकते हैं। DMA स्टैंड्स फॉर, DMA से स्टैंड्स करता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो दिस ऑप्शन इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मैक है, सोलरिस है, यूनिक्स है, तो हमारा क्या बचा? विंडोज एक्सपी, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा सिंगल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन सा है? MS-DOS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? हमें पता है प्रोसेस मैनेजमेंट भी है, मेमोरी भी है एंड डिवाइस, तो बचा क्या? क्लॉक एंड मैनेजमेंट, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में कलेक्शन है प्रोग्राम का जो हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर है एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। कौन सी इसमें CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है? शॉर्टेज जब फर्स्ट भी है जिसे हम SGF भी कहते हैं शॉर्ट में, प्रायोरिटी भी है और राउंड रॉबिन भी है, एंड डी ऑल ऑफ द वेब। तो इसका ऑल ऑफ द एबव। टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइड बाई। ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्विस को एक्सेस करने के लिए जो इंटरफेस होता है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? सिस्टम कॉल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इफ़ अ प्रोसेस फेस, अगर कोई प्रोसेस फेस होती है, जो मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम एरर फंक्शन को किस में लिखते हैं? लॉग फाइल में। किस में लिखते हैं? लॉग फाइल में। इन अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब टाइम स्लॉट असाइंड हो जाता है, एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो जो प्रोसेस है वो किधर जाती है? स्विचेस करंट स्टेट से वो कौन सी स्टेट में जाती है? वो जाती है रेडी स्टेट में। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए। रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाई। जो रन टाइम मैपिंग होती है वर्चुअल से फिजिकल एड्रेस में, वो किसके द्वारा डन की जाती है? वो की जाती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जिसे हम MMU कहते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच सिस्टम स्टोर्स एंड रिट्राइव्स डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड। कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में वो सिस्टम जो स्टोर या फिर डेटा को स्टोर या फिर निकालता है सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में, उसको हम क्या कहते हैं? पेजिंग। क्या कहते हैं हम? पेजिंग। प्रोग्राम ऑलवेज डील्स विद, प्रोग्राम हमेशा किससे डील करता है? लॉजिकल एड्रेस से। किससे करता है? लॉजिकल एड्रेस से। व्हाट इज कंपैक्शन? कंपैक्शन क्या होता है? कि कोई एक टेक्निक जो हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से ओवरकम होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द पेज टेबल, ऑपरेटिंग सिस्टम पेज टेबल को कैसे मेंटेन करता है? ईच प्रोसेस के लिए करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। द पेज टेबल कंटेन्स, पेज टेबल क्या कंटेन्स करती है? बेस एड्रेस फॉर ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी, बेस एड्रेस करती है ईच पेज में फिजिकल मेमोरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज जनरेटेड बाई CPU, कौन सा एड्रेस है जो CPU द्वारा जनरेट किया जाता है? दिस इज अ लॉजिकल एड्रेस। द मेन मेमोरी अकोमोडेट्स CPU, यूजर प्रोसेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सभी होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है? ईच प्रोसेस कंटेन होती है एक सिंगल कंटिन्यूअस सेक्शन में, मेमोरी के सिंगल कंटिन्यूअस सेक्शन में ईच प्रोसेस कंटेन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। व्हेन मेमोरी is divided into several fixed size partitions, each partition may contains। जब मेमोरी several fixed size partition में डिवाइड होती है, जो each partition है वो क्या कंटेन रखता है? एग्जैक्टली वन प्रोसेस, एग्जैक्टली एक वन प्रोसेस तो कंटेन्स करता है। एक फिक्स्ड साइज पार्टीशन में जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो किसके द्वारा बाउंड होती है? नंबर ऑफ पार्टीशन की, नंबर ऑफ पार्टीशन से उस प्रोग्रामिंग की पता चलता है। द फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट आर स्ट्रेटजीज टू सूट अ, ये कौन सी स्ट्रेटजीज है? फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट, ये फ्री होल फ्रॉम अ सेट ऑफ अवेलेबल होल्स। जब हम फिक्स्ड साइज पार्टीशन या वेरिएबल साइज पार्टीशन करते हैं, तो उसमें जब हम प्रोसेस को एलोकेट करते हैं, तो उसमें जो स्पेस बचता है उसको वो बेकार हो जाता है, तो उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो उसी को हम एक साथ कंपैक्शन करने के लिए इन स्ट्रेटजीज का यूज़ किया जाता है। तो फ्री होल फ्रॉम अ सेट ऑफ अवेलेबल होल्स। इन अ सेगमेंटेशन ईच एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाई, जो सेगमेंटेशन में जो ईच एड्रेस होता है वो किसके द्वारा स्पेसिफाइड होता है? एक सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट के द्वारा। ईच मेमोरी इन अ सेगमेंट टेबल हैज, प्रत्येक एंट्री में सेगमेंट टेबल में क्या होता है? सेगमेंट बेस 49 का ए। द प्रोटेक्शन बिट इज ऑन आउटपुट इनपुट बेस्ड ऑन, किस पे होती है? रीड राइट पे। अगर 32 सेगमेंट्स हैं और ईच ऑफ साइज 1 KB, तो लॉजिकल एड्रेस क्या होगा? इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 15 बिट्स। कंसिडर ए कंप्यूटर विद 8 MB bytes of main memory and 128 cache. The cache block size is 4K. It uses a direct mapping scheme for cache management. How many different main memory blocks can map onto a given physical cache? इसका आंसर होगा 64. Which module gives control of the CPU to the process selected by the short term module? कौन सा मॉड्यूल कंट्रोल देता है CPU को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से सिलेक्ट करने के लिए? तो वो होता है डिस्पैचर, या डिस्पैच कह सकते हैं। द प्रोसेस डेटा रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी, वो प्रोसेस जो मेन मेमोरी में रिसाइड होती है एंड रेडी और या फिर वेट करती है एग्जीक्यूट करने के लिए, कौन सी लिस्ट में रखी जाती है? वो रखी जाती है रेडी क्यू में। Which scheduling algorithm allocates the CPU first to the first process that requires the CPU first? तो हमें पता है इससे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिथम। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है? जो CPU होता है वो एलोकेट किया जाता है विद हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ। विच एल्गोरिथम इज डिफाइंड इन टाइम क्वांटम, कौन सी एल्गोरिथम में टाइम क्वांटम डिफाइन किया जाता है? दिस इज अ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इसमें टाइम क्वांटम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी शेड्यूल बाय द कर्नल, कौन सा इनमें से कर्नल के द्वारा शेड्यूल नहीं किया जाता? हमें पता है यूजर लेवल थ्रेड नहीं किया जाता। विद मल्टी प्रोग्रामिंग ब्लैंक यूजर प्रोडक्टिव, कौन सा प्रोडक्टिवली यूज होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में? टाइम। शेड्यूलिंग इज डन सो एज टू, शेड्यूलिंग हम इसलिए करते हैं कि जिससे उसका CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो, तो इसका आंसर होगा बी। व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? वो टोटल टाइम जब प्रोसेस कोई कंप्लीट हो और सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस, तो द टोटल फ्रॉम द कंप्लीशन टिल द सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस। व्हाट इज वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम क्या होता है? टोटल टाइम, जो टोटल टाइम स्पेंड होता है रेडी क्यू में, वो होता है वेटिंग टाइम। व्हाट इज द मोस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम,
वैसे तो इसका आंसर SJF है, मोस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसमें इसका होगा, इसमें आना चाहिए वैसे ऑप्टिमल, तो विच इज़ द मोस्ट ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इसका आंसर होगा SJF। द FCFS एल्गोरिथम इज पर्टिकुलरली ट्रेबलसम फॉर, FCFS एल्गोरिथम किस लिए ट्रेबलसम होती है? टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम गिव मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, कौन सा शेड्यूलिंग मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देती है? वो देती है SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो इसको होते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। द ब्लैंक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम शेड्यूल्स पीरियोडिक टास्क यूजिंग अ स्टैटिक प्रायोरिटी विद प्रीएम्पशन, तो वो कौन सी है? रेट मोनोटिक। एक प्रोसेस P1 पीरियड ऑफ 50 है और उसका CPU बस T1 25 और P2 का पीरियड 80 है जिसका CPU बस 35, तो उसका टोटल CPU यूटिलाइजेशन क्या होगा? 0.9, इसको सॉल्व करके आएगा। टू शेड्यूल द प्रोसेस दे आर कंसिडर्ड, प्रोसेस शेड्यूल होता है तो कंसिडर कैसे किए जाते हैं? पीरियोडिक। बताऊँगी। फिजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू, फिजिकल मेमोरी किस में ब्रोक होती है? फिजिकल साइड ब्लॉक, उसको हम कहते हैं फ्रेम्स, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको जब ब्रेक होता है तो उसको हम कहते हैं पेज। तो एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो हर एक एड्रेस जो CPU द्वारा जनरेट होता है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मल्टीटास्किंग ट्रूली? MS-DOS। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू चूज टू इम्प्लीमेंट अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? दिस Windows 2000। विच ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट नेटवर्किंग बिटवीन कंप्यूटर्स? देन इसका आंसर होगा Windows 3.1। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम, कौन सा सपोर्ट नहीं करता है एक प्रोग्राम एक ही टाइम से ज़्यादा? तो वो होता है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल, और हमें पता है ओरेकल एक डेटाबेस है, DBMS में हमने पढ़ा था। लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम कैन यू गिव स्मॉलेस्ट फाइल नेम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें स्मॉलेस्ट फाइल नेम देता है? वो है DOS, DU। ए ब्लैंक इज अ नेम लोकेशन ऑन अ डिस्क वेयर फाइल्स आर स्टोर्ड, कौन सा है? जब फाइल स्टोर होती है? फोल्डर। द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स ब्लैंक फ्रॉम द फिजिकल कंप्यूटर, क्या क्रिएट करता है? वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लोडेड इन सेव मोड, कौन सा सेव मोड में लोडेड है? कीबोर्ड ड्राइवर, माउस ड्राइवर, वीजे ड्राइवर, तीनों होते हैं तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव। विच कमांड इज यूज टू सी द वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग, कौन सी कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन देखने के लिए शो होती है? तो VER, इसका वर्जन का शॉर्ट फॉर्म VER से करते हैं। द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रिसाइड्स इन किस में होता है? रोम में, रीड ओनली मेमोरी। व्हाट डज फैट मीन? फैट मीन्स का क्या है कि फाइल एलोकेशन टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है? तीनों पार्ट है, कर्नल, सर्विसेज, लाइब्रेरी सर्विसेज, एप्लीकेशन लेवल, तो ऑल ऑफ द अबव। ब्लैंक एग्जीक्यूट्स मस्ट फ्रिक्वेंटली एंड मेक्स द फाइन ग्रेन्ड डिसीजन ऑफ विच प्रोसेस टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट, कौन सी जो फ्रिक्वेंटली यूज होती है और डिसीजन लेती है कौन सी एग्जीक्यूट बाद में जाएगी? शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग, STS। विद ब्लैंक और पेज इज ब्राउट इनटू अ मेन मेमोरी व्हेन द रेफरेंस इज मेड टू अ लोकेशन ऑन दैट पेज, कि जब वो पेज वो डिमांड पेजिंग से हम उस पेज को मेन मेमोरी में लाते हैं जब हमें उसकी नीड पड़ती है। नेटवर्क को ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन, किस पर रन करता है? सर्वर पर। व्हाट आर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम? इज नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स न्यू प्रोसेस, यूनिक्स में कौन सी क्रिएट्स होती है न्यू प्रोसेस? फॉर्क। व्हेनेवर अ प्रोसेस नीड्स इनपुट आउटपुट या फिर डिस्क इशूज, तो वो किसको कॉल करता है? सिस्टम कॉल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर डेडलॉक टू बी पॉसिबल, डेडलॉक पॉसिबल होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, एक प्रोसेस होल्ड होनी चाहिए रिसोर्स के पास, और जबकि एक है ना वेटिंग असाइनमेंट में हो अदर रिसोर्स पे, और कोई भी रिसोर्स फोर्सिबली रिमूव नहीं किया जा सकता है, तो ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। द सर्कुलर वेट कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड बाई, तो एक सर्कुलर वेट कंडीशन कैसे प्रिवेंट हो सकती है? अगर एक हम लीनियर ऑर्डर बना दें, सर्कुलर मतलब सर्कल में अगर हम उसको लीनियर बना दें तो वो प्रिवेंट हो जाएगी, मतलब बच जाएगी उससे। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम? बैंकर्स एल्गोरिथम के ड्रॉबैक क्या है? तीनों हैं, तो ऑल ऑफ द एबव। ए प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन मल्टीटास्किंग व्हेन अ प्रोसेस इज परपेचुअली डीड नेसेसरी रिसोर्सेज इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं डेडलॉक। टू अवॉइड डेडलॉक, डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास एक फिक्स नंबर रिसोर्स होने चाहिए एलोकेट करने के लिए। इफ डेडलॉक्स ऑकर फ्रिक्वेंटली द डिटेक्शन एल्गोरिथम मस्ट बी इन्वॉल्व्ड फ्रिक्वेंटली। ए डेडलॉक फोर रिसोर्सेज इफ ईच प्रोसेस नीड्स ए मैक्सिमम 2 यूनिट्स देन डेडलॉक, अगर किसी के पास 3 प्रोसेस हैं और 4 रिसोर्स हैं और उसे मैक्सिमम नीड्स है 2 की, तो कभी डेडलॉक ऑक्यूर नहीं होगा। एक कंप्यूटर सिस्टम के पास 6 टॉप ड्राइव्स हैं विद एन प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग फॉर देम, एक ईच प्रोसेस के बाद 3 टॉप डिवाइस नीड्स हैं, उसे ज़रूरत है 3 टॉप ड्राइव्स की, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे कि डेडलॉक फ्री रहे, वो डेडलॉक ना लगे? तो 2। व्हाट आर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स मोर प्रोन टू डेडलॉक? दिस ऑप्शन इज बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।